बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आठों सागर अक्षरातीत के दिल से ही प्रकट हुए हैं। परात्म अक्षरातीत का धन है, उसे धनी के दिल का अंग भी कहा जाता है। अतः आठों सागरों के रस का प्रवाह परात्म के दिल में होना स्वाभाविक है। इस प्रकार इस संसार में आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत के युगल स्वरूप के विराजमान हो जाने पर उन्हीं सागरों के भाव में भावित होकर रिझाना ही नए नए भावों से धनी का श्रृंगार करना है। जब आत्मा नूर सागर के भाव में भावित होती है तो वह देखती है कि किस प्रकार युगल स्वरूप के नख से सिक तक एक एक रोम में करोड़ों सूर्य का अलौकिक तेज समाया हुआ है, जिसकी दिव्य छटा चारों ओर फैल रही है। नूरी सौंदर्य की इस अनंत राशि को देखकर वह स्वयं भी अपने को इसी श्रृंगार में पाती है। वह कभी स्वयं को देखती है तो कभी श्यामा जी को देखती है। उसे लगता है कि उसके और श्यामा जी के श्रृंगार में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। उसके भी श्रृंगार में नख से सिक्त करोड़ों सूर्यों की आभा समाई हुई है। नीर रूहों के शोभा सागर और क्षीर सागर बाधित के भावों में इस प्रकार धनी का श्रृंगार कराया जाता है। दधि सागर के भावों में डूबकर वह युगल स्वरूप के नख से सिक तक के एक एक अंग में डूब जाती है और प्रत्येक अंग की शोभा में जैसा जैसा भाव लेती है वैसा वैसा ही श्रृंगार दिखने लगता है। इन्हीं भावों में डूबी हुई वह मधु सागर में गोता लगाने लगती है। उसे अनुभव होता है कि यही तो मेरा प्राण वल्लभ है, जो मुझे अपने इश्क सींचा करता है। यह मुझसे तो एक पल भी अलग न था और न कभी होगा। यह तो यहाँ भी है और वहां भी है। अब वह रस सागर के भावों से भावित होकर स्वयं को ही स्वरूप मानने लगती है। उसे यह लगता है कि जैसे प्रेम और आनंद के सागर स्वरूप अपने प्राण प्रियतम से वह लहरों की भांति क्रीड़ा कर रही है। सागर में असंख्य लहरें उठती हैं और उसी में समा जाती हैं। दोनों ही स्वरूप एक हैं, अंगी अंगी हैं। वह उनके दिल का ही साक्षात स्वरूप है। धनी की शोभा को निरखते निरखते उनके दिल में डूब जाती है, जहां से उसे अनंत इश्क निस्बत वाहिद सौंदर्य इल्म आदि का रस मिलने लगता है। उन्हें उसे आभास मिलने लगता है कि अरे वह तो कभी अपने धाम धनी से अलग थी ही नहीं। मैं तो वही हूँ, मैं ही हूँ, वह मुझ में है और उसमें उसके पश्चात केवल रह जाता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।